नमस्कार। हमने 3 वीडियोज़ में ये देखा कि अगर हम ऑटोमेट करना चाहें ईमेल को और टैली को कि जिससे ऑटोमैटिकली मेरे अकाउंट स्टेटमेंट्स जो टैली में हैं, वो किसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को चला जाए। जो वेंडर है या जो कस्टमर है जिसको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, वो मेल पर रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट के अंदर वो एक टैग देता है और वो टैग है ब्रैकेट ओपन AS ब्रैकेट क्लोज। तो ये 4 अक्षर का जब टैग देता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें से अपने ईमेल्स में से इन टैग्स को छांट लेते हैं जो सब्जेक्ट में लिखा होगा और उसके बाद फिर हम इसे एक्सेल फाइल में सेव करते हैं उसके ईमेल आईडीज को जिसने रिक्वेस्ट किया है। और फिर बाद में हमने किया था कि वो ईमेल आईडी जो हमने एक्सेल फाइल में रिसीव किया था वो किसी रजिस्टर्ड वेंडर का है कि नहीं, उसके लिए हमने एक लॉजिक यूज किया था और जिस वेंडर आईडी से वो जुड़ा हुआ है, जिस वेंडर नेम से वो ईमेल आईडी जुड़ा हुआ है, उस ईमेल आईडी से एक प्रिंट आउट करेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फाइल बनाएगा जिसमें कि अकाउंट स्टेटमेंट होगी और उसके बाद जब ये सारे फाइल एक फाइल इकट्ठा हो जाएगा और वो फिर मेल करेगा जिस ईमेल आईडी से आया था एक्सेल फाइल के अंदर, उससे वो मेल करेगा जो पीडीएफ फाइल उसने बनाई है। अब अगर हम गौर से देखें तो पहले वाला सिनेरियो जो था जिसमें कि ईमेल्स को कलेक्ट करना है, उसे मैं एक इंडिपेंडेंटली या अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन बाद के जो चीज़ें हैं जो हमने 2 सीरीज देखा था, उसमें हम इनको अलग-अलग नहीं चला पाएंगे, ये हमें इकट्ठे ही चलाने पड़ेंगे और ये दोनों फ्लो चार्ट्स या दोनों एक्शंस जो हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सीरीज एक में आ जाएंगी। तो इसको करने के लिए मैंने एक डिज़ाइन कर लिया है। मैं उसे आप दिखाना चाहूँगा कि मैंने उस UI पाथ के अंदर उस एक्टिविटीज़ को कैसे सेट किया है, उस टास्क को मैंने कैसे बनाया है। ये आपके सामने है UI पाथ के अंदर कि मैंने किस तरह से किया है। ये पहले वाला जो ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप जो पहले वाला है, ये है कि वो मेल्स को मीनिंगफुल मेल्स जिसमें टैग लगा होगा हमारा AS का टैग जो था, अकाउंट स्टेटमेंट का जो टैग था, और वो क्या करेगा एक्सेल फाइल में इकट्ठा करेगा। इसे देख लेते हैं। इसमें वही देखिए जो हमने पहले बनाया था, मेल्स को चेक कर रहा है और उसके बाद एक्सेल फाइल के अंदर वो मीनिंगफुल टैग्स को देखने के बाद डेटा को इकट्ठा कर रहा है और इतना ही कर रहा है और मेरे ईमेल्स को अनरीड भी कर रहा है। तो ये तो हो गया मेरा पहला, जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि पहला मैं इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ। लेकिन दूसरा जो है जिसके अंदर मैं अब मेल्स को पढ़ूंगा जो मेरे पास कलेक्ट किया है, मैं अपने ईमेल्स को पढ़ूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा जो कस्टमर या वेंडर कोड है वो कौन सा है या उसका नाम क्या है। उसे देखने के बाद जैसे मैं आप देखिएगा, ये जो हमने दूसरा वीडियो बनाया था उसके अंदर यही चीज़ें इस्तेमाल हुई थी, जिसके अंदर मैं लुकअप से ढूंढ रहा था और उसके बाद ये भी चेक कर रहा था कि वेंडर अगर एम्प्टी नहीं है। अब ये जो वेंडर एम्प्टी नहीं है, इसके बाद अगर आप देखें तो मैंने टैली एप्लीकेशन को यूज़ करके, जैसे मैंने सेकंड वीडियो में बताया था आपको, मैंने वो पीडीएफ फाइल जनरेट किया। अब जब ये पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, अब मुझे ये तीसरे वीडियो का हिस्सा है, देखिए, जिसमें मैं उस ईमेल आईडी को जो मैंने ऊपर सेव किया है, अगर आप देखें जो मैंने सबसे पहले बार यहाँ पर ट्रैवर्स करते वक्त ईमेल आईडी को जो मैंने सेव किया था, दैट इज करंट ईमेल आईडी, उस करंट ईमेल आईडी में मैं इसको भेजूंगा। यानी कि मैंने सबसे पहले करंट ईमेल आईडी सेव किया होगा और उसके बाद उसका वेंडर आईडी भी ले लिया होगा वीलुकअप से, और उसके बाद फिर मैं उसको सेंड करूंगा और सेंड करने के लिए जो तीसरा वीडियो था उसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर मैंने उससे बोला है कि मेरा जो करंट ईमेल आईडी है उसमें वो मेल भेज दीजिए और मेरा पीडीएफ फाइल बन चुका था तो वो पीडीएफ फाइल बना के भेज देगा। इस तरह से ये पूरा लूप चलेगा। तो आपने देखा कि उन 3 वीडियोस जो मैंने पीछे पब्लिश किया था, उन 3 वीडियोस को अगर आप जोड़ करके बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका ये बन जाएगा। और इसमें जो थोड़ा सा चेंज था दोनों वीडियोस में, वो क्या था, वो ये था कि जब यहाँ पर ये फाइल बना के एस्केप कर लेता है, उसके बाद इसके अंदर इसको दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है,
इसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ये भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है। तो आपको ये 1, 2 और 3 चीज़ें करनी है, तीसरा भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो ओवरराइड करता है। देखा जाए तो ये 2 चीज़ें करनी है आपको, यानी कि जीमेल को यूज़ करना है और जो करंट ईमेल आईडी में ईमेल है, उसे आपको भेज देना है। अब हम इसे रन करके देखेंगे और रन करने से पहले हम एक बार इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो मेरे ड्राफ्ट वाले बॉक्स में रखेगा ताकि वो डायरेक्ट सेंड ना करे। एक बार टेस्ट करने के लिए हम ये करेंगे। और जो प्री रिक्विजिट है वो है कि आपका टैली ओपन होना चाहिए और जहाँ पर भी जहाँ से वो कंट्रोल कर पाए। और दूसरा है कि जो एक्सेल फाइल है, वो एक्सेल फाइल जो है उसमें डेटा नहीं होना चाहिए। अगर पुराना डेटा होगा तो वो कर देगा, गलत जगह मेल कर देगा। और दूसरी बात है कि ये मेरा जो मास्टर है ये तैयार होना चाहिए। तो अब इसे हम बंद कर देते हैं और अब हम इसे चलाने की देखते हैं कैसे चलता है ये। और तीसरी बात, जो मेरे मेल्स हैं, आप देख सकते हैं मैंने 3 पुराने जो मेल्स मेरे पास थे, 3 मेल आईडी से आए थे, जिसमें 4 मेल हैं, इसमें 2 मेल हैं और बाकी दो अलग-अलग मेल आईडी से आए थे। और अब मैं चाहूँगा कि इन्हीं को ही वो देख करके इनके कोड्स को निकाल के मेल करें। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ और मैंने सेव ड्राफ्ट किया हुआ है और देखते हैं कैसे करता है ये। अब ये मेरा प्रोजेक्ट लोड होने जा रहा है। अब मेरा प्रोजेक्ट लोड हो गया है और अब सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि वो एक्सेल फाइल्स जनरेट करेगा मेल्स को रिसीव करके। अब वो 1 बाय 1 मेल्स को रिसीव कर रहा है जिसमें AS टैग लगा होगा। और जब ये चारों मेल्स को रिसीव कर लेगा, उसने चारों मेल्स रिसीव कर लिए। अब देखिए रिपोर्ट जनरेट कर रहा है पहले वाले के लिए। तो पहले वाला वेंडर 3 था और इसे बना लिया उसने। अब ये मेल सेंड करने जाएगा। अब ये मेरा मेल सेंड करेगा। अब वो मेल सेंड करने की कोशिश कर रहा है। मेल सेंड करते ही अब दूसरे वाला चालू हो गया। अब ये देखिए दूसरा वेंडर जो है वेंडर 2 उसे कर रहा है। और आपको पता है तीसरी बार और चौथी बार में वेंडर 1 को ही करेगा। देखते हैं। अब ये मेरा वेंडर 2 का मेल करने जा रहा है, मेल कर रहा है वेंडर 2। अब इसके बाद वेंडर 1 जो था मेरा उसको करेगा। और अब इसने एक बार भेज दिया। आपको पता होगा कि 2 मेल मेरे पास थे जो वेंडर 1 से आए थे और ये दूसरा वाला मेल भी करने जाए। अभी एक मेल कर रहा है, इसके बाद फिर अब ये लास्ट मेल, चौथा मेल जो करने जा रहा है। अब ये चौथा मेल उसने प्रिपेयर कर लिया, अब सेंड करेगा। अब वो सेंड करने की कोशिश कर रहा है और जब ये सेंड हो जाएगा तो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, यानी कि मैंने भेज दिए होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि उसने 4 हमारे लिए बनाए होंगे। पहले वेंडर 3 का बनाया था उसने, फिर वेंडर 2 का बनाया था, फिर वेंडर 1 के 2 बार बनाए थे उसने स्टेटमेंट्स। और उसने मेरे मेल्स को यहाँ से रीड कर लिया होगा और मेरे ड्राफ्ट में उसने 4 मेल्स भेज दिए होंगे। देखिए इसने 4 मेल्स भेज दिए हैं। अगर आप देखना चाहें चारों मेल्स, तो आप चारों मेल्स के अंदर ये देखिए 4 मेल्स में एक बार उसने इसको भेजा, इस तरह से उसने 4 मेल्स भेज दिए हैं। अब अगर हम इसको चाहें तो इसको एक बार डिस्कार्ड कर देते हैं और 2 काम और करने पड़ेंगे हमें इसको चलाने के लिए। अब हम एक काम करेंगे, इसको हटा देते हैं और इसको रियल लाइफ में चलाने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास एक्सेल फाइल है उसको मैंने साफ नहीं किया है और मेरे पास कोई अनरेड मेल भी नहीं पड़े होंगे। तो देखते हैं कि ये फेल करता है या ये फिर भी चला के देता है। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं कैसे रन कर रहा है। और मेरे पास आप जानते ही हैं कि टैली जो है वो ऑलरेडी ओपन है, जो प्री रिक्विजिट है। और इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि वो फिर भी मेल्स चेक करेगा और अगर कोई मेल्स अनरीड होंगे जो कि रिलेटेड होंगे एएस से, अभी उसको कोई नहीं मिला तो उसने आगे बढ़ लिया। और आगे बढ़ने के बाद वो पहले वेंडर 3 का
फाइल बनाया उसने, पीडीएफ फाइल, और उसके बाद उसको मेल करने की कोशिश करेगा। अब कोशिश कर रहा है मेल करने की। मुझे कैसे पता चलता है कि मेल करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आपको पता है कि जब वो एक बार फाइल बना लेता है, अब ये वेंडर 2 कर रहा है, और उसके बाद जब वो एस्केप करके वो मेन मेनू में आ जाता है, तो उसके बाद मैंने जीमेल भेजने का सीक्वेंस रखा था। तो ये जैसे अब फिर वो मेल भेज रहा है, और अब तीसरा वेंडर 1, और ऐसे ही बनाएगा, और फिर एक और बार वेंडर 1 को वो बनाएगा। अब ये मेल फिर भेजने के लिए रुक गया है, मेल भेज रहा है, वो सेंड कर रहा है। अब उसके बाद फिर उसने वही वेंडर 1 दोबारा से बनाएगा, और फिर वो मेल भेजने के लिए कोशिश करेगा। और ये मेरा प्रोजेक्ट अब मेल भेजते ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो आपने देखा कि उसने किस तरह से मेरे इस प्रोजेक्ट को रन किया। तो उसने वही 4 फाइलें बनाई थी, और 4 फाइलों को बनाने के बाद उसने मेरे लिए मेल्स भेज दिए। जो ये वाले मेल्स हैं उसने भेज दिए। अब आप देख सकते हैं कि इन 3 चार्ट्स का इस्तेमाल करके हमने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को बनाया है। अब ये सिर्फ जीमेल या आउटलुक मेल या आउटलुक से रिलेटेड कोई मेल्स या कोई भी ईमेल के अलावा अगर आप चाहें कि मैं व्हाट्सएप का ऑटोमेशन करूं, तो आप व्हाट्सएप का भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें वो अगर कोई ऐसा मैसेज आता है तो उस मैसेज को वो प्रोसेस करके और फिर उसके बाद वो व्हाट्सएप में वापस भेज सकता है, अगर आपके पास ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन की जगह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड भी हो, तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का एक ऐप भी आता है फॉर बिजनेस यूज, उसको यूज करके भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एसएमएस से इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको एक एसएमएस सर्वर, रिसीविंग एंड सेंडिंग का सर्वर लेना पड़ता है, जिसके थ्रू से आप रिसीविंग और सेंडिंग एसएमएस का ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को सही जगह पे सही वक्त पे भेजना और लेना विदाउट एनी ह्यूमन हैंडलिंग, किसी इंसान के हैंडलिंग के बगैर इसे किया जा सकता है। अब ये जो मिस्टेक्स होती हैं इसके अंदर, ये नहीं कहूँगा कि कभी नहीं होंगी, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे कि मैंने अभी मान लीजिए मेल मेरे पास कोई आया नहीं था और मेरे पास मेल आईडीज मेरे एक्सेल फाइल में थे और उसने फिर भी 4 बार भेज दिया, तो ये गलत चीज़ है। तो हमें ये क्या करना चाहिए, इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए, यानी कि एक्सेल के मेल होने के बाद उसमें कोई टैग लग जाना चाहिए या वो डिलीटेड हो जाना चाहिए। तो अभी तक तो हमने एक्सेल के ऊपर कुछ खास काम नहीं किया था और ये मकसद भी नहीं था हमारा टैली को ऑटोमेट करने के लिए, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब अगली बार मैं लेके आऊँगा आपके सामने, जिसमें हम जर्नल वाउचर्स को कैसे करेंगे, यानी कि ऐसी एंट्रीज जिसमें डबल एंट्रीज होती हों, चाहे वो कैश को करें, चाहे वो बैंक को करें, चाहे सेल, परचेज, जितनी भी डबल एंट्री सिस्टम हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है टैली में सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है एक, और डबल एंट्री सिस्टम भी होता है। स्क्रीन्स, 2 तरह के स्क्रीन्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप डबल एंट्री स्क्रीन से करना चाहें तो उसको आप कैसे करेंगे, अगले वीडियो सीरीज में मैं उसे लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।